साल 2025 एक ऐसा साल जिसने दुनिया का चेहरा ही बदल दिया। तो चलिए एक नज़र डालते हैं उन बड़ी घटनाओं पर जिन्होंने इस साल को इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। देखिए, ये वो साल था जिसने पावर का पूरा मैप ही बदल कर रख दिया। और इस कहानी की शुरुआत होती है, पता है कहाँ से? भारत के जबरदस्त उदय के साथ। तो सबसे पहले बात भारत की ही करते हैं। साल 2025 में देश ने दो फ्रंट्स पर मतलब दो मोर्चों पर दुनिया को हैरान कर दिया। एक तो इकोनॉमी और दूसरा स्पेस। 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। अब ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर है। पर सवाल ये है कि आखिर ये आंकड़ा है किस चीज का? तो जनाब, ये है भारत की जीडीपी। और इसी आंकड़े के साथ भारत ने जापान को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी का ताज अपने नाम कर लिया। मतलब ग्लोबल इकोनॉमिक पावर में एक बहुत बड़ा शिफ्ट। लेकिन भारत की उड़ान सिर्फ जमीन तक ही सीमित नहीं थी। 2025 में देश ने आसमान नहीं बल्कि अंतरिक्ष में भी अपना झंडा गाड़ दिया। और ये इतिहास रचा ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने। वो बने पहले भारतीय नागरिक जो एक्सियम 4 मिशन के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचे और वहां उन्होंने पूरे 18 दिन बिताए। क्या कमाल की बात है। और सुनिए, ये तो बस शुरुआत थी। इसरो ने स्पैडेक्स यानी स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट उसे भी कामयाबी से पूरा कर लिया। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि दो स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिट में अपने आप एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। और ये टेक्नोलॉजी भारत के अपने स्पेस स्टेशन बनाने के सपने के लिए आप समझिए एक बहुत ही जरूरी कदम है। तो ये तो हुई भारत की बाहरी दुनिया में तरक्की की बात, लेकिन देश के अंदर भी बहुत कुछ बदल रहा था। बड़े बड़े कानूनी और राजनीतिक सुधारों का एक नया दौर शुरू हो चुका था। इस साल दो बहुत बड़े कानून बदले गए। पहला, वो जो 64 साल पुराना इनकम टैक्स एक्ट था ना, उसकी जगह एक बिल्कुल नया आज के जमाने का कानून लाया गया। और दूसरा था उम्मीद एक्ट, जिसे वक्फ प्रॉपर्टीज के मैनेजमेंट में और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए पेश किया गया था। अब बात करते हैं चुनावी राजनीति की, जहां बड़े उलटफेर देखने को मिले। एक तरफ बिहार में एनडीए गठबंधन की जीत हुई और नीतीश कुमार ने रिकॉर्ड 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। लेकिन असली सरप्राइज तो दिल्ली में था, जहां बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के एक दशक पुराने राज को खत्म करते हुए सत्ता में वापसी कर ली। देश के सबसे ऊंचे ओहदों पर भी नए चेहरे नजर आए। जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तौर पर पदभार संभाला और वहीं सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें वाइस प्रेसिडेंट बने। तो एक तरफ भारत में ये सब बदलाव हो रहे थे और दूसरी तरफ